मेरे साथ जो अभी पेशेंट मौजूद हैं, इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी जो प्रॉब्लम थी उसके बारे में, और आपके पीछे की जो पूरी पृष्ठभूमि है उसके बारे में ज़रा जानकारी दीजिए कि प्रॉब्लम क्या थी, कहाँ गए, किस हॉस्पिटल गए, सारी चीज़ें। मैं पहले एलोपैथिक में गया था। सर पहले प्रॉब्लम का ज़िक्र हम करते हैं, उसके बाद। लीवर सिरोसिस है, अच्छा। तो उसकी वजह से जो है मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा थी। तो मैं एलोपैथिक में गया तो वहाँ उन्होंने हमको आईसीयू में एडमिट किया। वहाँ 15 दिन मैं आईसीयू में रहा। अच्छा। उसके बाद मेरी बेटी और बच्चों का मन नहीं भरा कि पापा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आगे के लिए डॉक्टर यही कह रहा है कि अभी आगे आपको फिर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, ये कहा हाँ, गया है। हाँ। ओके। फिर बच्चा बोला कि यहाँ रहता है, ये यहीं पे जॉब करता है, तो उसने कहा कि पापा थोड़ा हमारे पास रुक के जाइएगा। अच्छा। फिर इन लोग का मन भी और मेरा मन भी ये नहीं भरा कि हम लोग लीवर के लिए आए हैं, तो प्रॉपर लीवर के लिए भी तो अपने को देखना है। अब उन्होंने तो कैंप में बता दिया कि आपको ये करना है, पंचकर्मा करना है। अब ये सब घर पे आदमी तो नहीं कर सकता जी। बाकी तो कर लेगा, तो खाने पीने का तो सब मैनेज हो जाएगा। लेकिन ये जो थेरेपी वगैरह है ये तो घर पे संभव नहीं। बिल्कुल। अब उन्होंने कह दिया, अब हमारे यहाँ तो बनारस में ये फैसिलिटी अभी है ही नहीं, तो आगे बच्चा आपको खुद ही बताएगा। जी जी, आप ज़रा ज़िक्र कीजिए कि आखिर जो दिक्कतें हैं और यहाँ पर जब आप आए हैं सारी सिचुएशन क्या थी, और प्रॉब्लम से आप निकले हैं कि नहीं निकले हैं अभी तक? हाँ, अभी तो हमको आराम है यहाँ पर। आराम है? हाँ, बहुत आराम है। आप ज़रा बताइए कि आखिर जो डाइट की प्रॉब्लम। अगर मैं हिस्ट्री के कंडीशन के हिसाब से देखूं तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब इनके 20 डेज़ बिफोर यहाँ आने से पहले, उससे भी पहले जो है ये ऑलमोस्ट 16-17 डेज़ के लिए आईसीयू में एडमिट थे। अच्छा। डॉक्टर ने वहाँ पे हमें एडवाइस किया था ट्रांसप्लांट के लिए, एंड हम फिर एक जगह से दूसरे डॉक्टर के पास गए बिकॉज वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा था। अच्छा। तो दूसरे डॉक्टर्स के पास गए, बट एलोपैथी में आई थिंक उन लोगों के पास एक ही आंसर है हर चीज़ का कि आप उसे ट्रांसप्लांट करा लो, उसे चेंज करा लो। जी। बट फिर हमने एलोपैथी के डॉक्टर से ये भी पूछा कि हम वो भी करा लेंगे, जितना कॉस्ट लग रहा है विल अरेंज एवरीथिंग, बट उसका हमें एक आप गारंटी दे सकते हो कि अगर ऐसा हम कुछ कराते हैं तो आगे लाइफ स्पैन कितना बढ़ सकता है, बट उसकी कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर गुड़गांव आने के बाद मुझे ये पता था कि हिम्स गुड़गांव में है। मैंने सर्च किया कि कहाँ पे है, फिर हम यहाँ पे आए थोड़ा क्वेरी करने के लिए हिम्स प्रीमियर में। अच्छा। सेक्टर 42 में। अच्छा। तो हम यहाँ पे आए तो फिर थोड़ा सा क्वेरी करनी थी कि कैसे क्या हो सकता है। देन आई मेट विद द ओनर विदिका बत्रा एंड शी checked him, she advised how we can treat him. स्पेशल ट्रीटमेंट जो है यहाँ पे लिवर का दिया जाएगा और प्रॉपर फोकस रहेगा। तो फिर हमने भी सोचा कि जब चीज़ें अच्छी हो रही हैं तो 7 डेज़ के लिए हम एक बार और रख के देखते हैं, कुछ अच्छा होता है तो फिर अच्छी बात है। एंड जिस तरह की कंडीशन है अभी, आई एम वेरी हैप्पी कि इज़ वेरी एक्टिव नाउ, बहुत बेटर फील कर रहे हैं पहले से, और अब चेहरा भी पीलापन बहुत कम है क्योंकि उनकी लिवर की वजह से बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, बट अभी पीलापन भी बहुत कम है एंड एक्टिवनेस भी बहुत ज़्यादा है। क्या मुझे आप ट्रीटमेंट के बारे में बता सकते हैं कि किस तरीके की ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे दी गई है? हाँ जी, जिस दिन हम फर्स्ट डे आए थे उसी दिन से ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया था। सबसे पहले तो लिवर की क्लीनिंग के लिए हुआ, डिटॉक्स करी। फिर उसके बाद जब लिवर डिटॉक्स हुआ तो फिर काफ़ी चीज़ें ऐसे निकली जो, हाँ, डर्ट निकला जो गंदगी थी। फिर उसके बाद आई बिलीव डॉक्टर्स ने किडनी के लिए भी किया था एंड दे आर फॉलोइंग द सेम प्रोसीजर। धीरे धीरे हर ऑर्गन्स को वो क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी गंदगी है मोस्ट ऑफ दैट कि वो निकाल सके, जितने ज़्यादा से ज़्यादा निकल सकती है। उसके बाद जो थेरेपीज़, ट्रीटमेंट, फूड्स, उन सब से बाकी चीज़ें जो डैमेज्ड हैं वो क्योर हो जाएंगी। आई थिंक दैट्स व्हाट द प्लान दे हैव। ओके। सर आपको खुद अभी क्या महसूस हो रहा है जब आप यहाँ पर गुड़गांव में आप मौजूद हुए, उसके बाद क्या चेंजेस आपने शरीर में देखे? चेंजेस मेरे शरीर में यही है कि जैसे अभी तो हमें कल परसों तक जब तक क्लीनिंग के लिए काढ़ा वगैरह दे रहे थे जी। तो प्रॉपर डाइट तो जा नहीं रही थी, तो थोड़ा सा वो वीकनेस थी।
लेकिन अब कल से हमारी वीकनेस कम हुई है। बाकी थेरेपी वगैरह ये सबसे जो जोड़ वगैरह में दर्द वगैरह रहता था वो तो अब नहीं है। अब क्या है कि आदमी उठ जाते हैं, नहीं तो पहले सहारे पकड़ के ही। हाँ, तो अब क्या है कि हमको ये प्रॉब्लम नहीं है। मैम आप कुछ बता सकते हैं कि आखिर आप पूरे दिन साथ रहते हैं, आपने क्या क्या चेंजेस देखे हैं सर में? मैंने तो वैसे काफ़ी चेंजेस देखे इनमें। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं कर पा रहे थे, अब अपने से सब चीज़ कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो ट्रीटमेंट दी जाती है डॉक्टर विदिका बत्रा जो हैं या उनकी जो पूरी टीम है, आखिर उनके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी तक की टीम जो मेरे पास आए हैं, मतलब हमारे पास मैंने देखा है कि मॉर्निंग में आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, साथ में विदिका बत्रा जी खुद आती हैं देखने के लिए कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, क्या है। और आई थिंक ये एक टीम है, और जब टीम में प्रॉपर जब 3-4 लोग अलग अलग एक्सपीरियंस लेके आते हैं तो फिर चीज़ अच्छी ही होती है। तो वो दिन में 2-3 बार आते हैं चेक करने के लिए भी। तो ऐसा लगता है कि जब आप कैंप में जाते हो तो बहुत सारे लोग रहते हैं, तो आपको एक प्रॉपर वो नहीं मिल पाता है कि हाँ सिर्फ आपको पर्टिकुलर आप पे ध्यान दिया जा रहा है। बट यहाँ आने के बाद पर्टिकुलरली एक मतलब पूरी टीम सिर्फ उन पे ध्यान दे रही है, पापा पे मेरे, तो फिर वो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि वो जो स्पेशल फोकस है वो सब कुछ है पापा के ऊपर, तो अटेंशन दी जा रही है। टेंशन है तो अच्छी जल्दी ठीक हो सकते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे होगा मेरा कि आखिर ये कौन सा दिन है आपका यहाँ पर मौजूद है? हमें ऑल ओवर 7 डेज़ के लिए बोला गया था यहाँ पे। अच्छा। और ये 4th डे है। 4th डे में हम जब इतना इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं तो आई थिंक 7 डेज़ पे ही विल बी मोर बेटर एंड ही विल लुक मोर स्मार्ट। सो दैट विल हैपन। ओके, थैंक यू सो मच। तो जैसे कि जिक्र किया गया कि सिर्फ 4 दिन के अंदर में जो भी इनकी प्रॉब्लम थी वो काफ़ी ज़्यादा सॉल्व हो चुकी है, और 7वें दिन अगर हुआ तो हम ज़रूर यहाँ पर मौजूद होंगे, और जो भी पेशेंट की प्रॉब्लम है वो ठीक हुई कि नहीं, उनकी कंडीशन है क्या, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। और ऐसे ही इंटरव्यूज़ के लिए आप नेशनल खबर के साथ जुड़े रहिए।